नमस्कार, हरिओम, जय महादेव जी। आप हैंग भाई सेणोरो एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते घणे मोनू बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज री अपनी जो कहानी है, एक महामूर्ख आदमी व्यक्ति वो एक महाज्ञानी किकर बन जावे और उन व्यक्ति ने भगवान रा दर्शन, भगवान शिव रा दर्शन की करवे जावे। आप बात करोला और आपने वो वीडियो जरूर पसंद आवेला। चैनल माते आप पहली बार आए हो, चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो, वीडियो ने हमें हुई आप लाइक कर देजो। दोस्तों, आप एक विशेष निवेदन है, अपनो एक व्लॉग चैनल है, उन चैनल माते आपरा एक प्यारा सा कमेंट पढ़ और एक छोटी सी कहानी रहते वीडियो बना अपलोड किया करो। तो आप उन चैनल माते जान जरूर प्यार देजो। वीडियो आई बटन रे में दीवड़ो है, एंड स्क्रीन मात लगावड़ो है और डिस्क्रिप्शन रे में लिंक भी दीवड़ी है। तो हुरु करो आज इन बात ने। बात है एक महाज्ञानी ब्राह्मण ने, बहुत ही ज्ञानी ब्राह्मण हा, वेद पाठी ब्राह्मण हा, टीपणा देखता और लोगों रा दुखड़ा दूर कर देता। ब्राह्मण देवता इतना ज्ञानी हा कि वे यज्ञ करावता और जेड़े तक वे ब्राह्मण देवता उन यज्ञ रे मो नहीं पूगता नहीं, जेड़ तक दूसरा ब्राह्मण देवता यज्ञ ने स्टार्ट नहीं करावता। यानी ब्राह्मण देवता सवा वो यज्ञ संपूर्ण होता ही नहीं। बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष है। अब कहवे नहीं, छुच बिन सुनी रेण ज्ञान बिन हृदय सुनो। शशि के चंद्रमा ने अंधारी रात वे तारारी झिलमिलाट रे मोने चंद्रमा नहीं वे तो उन रात्रि शोभा कदई नहीं वे। और इन हृदय मो थोड़ो सो भी ज्ञान नहीं वे, अनुभव नहीं है, तो हृदय ज्ञान बिनो तो हुनो समसण जड़ो है। सस बिन सुनी रेण ज्ञान बिन हृदय सुनो। कुल सुनो बिन पूत पात बिन तरवर सुनो। कुल यानी जड़ तक पुत्री प्राप्ति नहीं वे, जड़ तक परिवार हुनो है। और परिवार रे मो बेटो वे जद परिवार रे मो हुनियाड़ मिट जावे। और तरवर के झाड़ के ने झाड़ के माते पता नहीं वे तो वो झाड़ को पतों विगर तो बिल्कुल सुनो लागे। गज सुनो बिन दंत। हाथी रे बे दिखावने वाला दांत नहीं वे तो हाथी रो उणियारो शायद फूटो नहीं लागे। और पाल नहीं वे तो वो सरोवर हुनो है। सरोवर वे और उन्हें पाल वे जन तो लागे कि भाई अटे तो कोई नाडी निवाण या सरोवर वेला। है जो ही पड़ियो वे तो कहीं कह तो खाड़ियो है, इन्हें मोह पानी पड़ियो, ध्यान राखजो भाई मोह पड़ जावला। मतलब जिन्हें पाल वे जद सरोवर की शोभा वे, बिना पाल तो खाडो कहवावे, उन्हें शोभा कहीं नहीं वे, मनक निंदा भी कर ले। पसे कह पानी रे मोह तो छेटी रहना, पानी दूर रहना। अरे तो पानी रे पाल वे जद तो सरोवर की शोभा वे और उन्हें सुरक्षा वे। घटाज सुनी दामणी। घटा कहो है अन बादलों ने और दामणी कहो है बीजड़ी ने। हो कोरी कोठल उपड़ी उड़ी वे और उन कोठल में घोर नी वे, बीजड़ी नी वे तो वह कोठल है जो को सुनी है। घटाज सुनी दामणी बैताल के विक्रम सुनो। घर सुनो बिन कामणी। कवि बैताल विक्रम ने कहे कि घर रे मो स्त्री नहीं वे तो वह घर सुनो है। और मंदिर मोटो बना दो, मैं पुजारी नहीं वे, कदी ज्योति नहीं लगावो तो वो मंदिर ही सुनो है। ब्राह्मण देवता रे बीजो तो कहीं कमी ही को नहीं। ब्राह्मण देवता लालच घणो करता को नहीं, धन माते जोर देता को नहीं। बहुत ही ज्ञानी पुरुषा, लोगों रो भलो करता, परोपकार में सबों आगे रहता, गौरी सेवा करता। लेकिन घर रे मो पुत्र नहीं है, कुटुंब सुनो हो। एक दिन ब्राह्मण देवता ने
ब्राह्मण देवता री पत्नी कहो कहो हे ब्राह्मण देवता, हे पतिदेव, आप दुनिया रा दुखड़ा तो आप दूर करो हो। आप कने जको भी बहन पुरुष आवे उन्हें आप हंसतो पासो मेल्या करो, लोगों रा यज्ञ कराओ, औलाद नहीं वे उन्हें आप पालनिया बंधावो। लेकिन घरे में आज की कमी महसूस हो रही है, इन्हें मोई कहीं आप रो योगदान है। ब्राह्मण देवता कहो ये देवी आपरी बात तो सही है, लेकिन मैं मारे मन रे मो मारे बुद्धि रो कदी अहंकार नहीं किनो, मारे ज्ञान रो कदी मैं घमंड नहीं किनो, मारे कने जकी भी विद्या है मैं आ जाणू परमार्थ होनी चाहिए। परमार्थ नहीं दूसरे लोगों रे भलाई रे वास्ते कौम में लेनी चाहिए, न कि स्वार्थ रे वास्ते। मैं आ नहीं चाहूं कि हमारी विद्या मारी वास्ते कौम में लूं। लेकिन गरीब जो स्त्री ही वह बहुत ज्यादा कहो ब्राह्मण देवता, आप खुद सुखी नहीं हो तो दूसरों ने आप कहीं सुखी करो। आप रो परिवार बहुत दुखी है, मैं मारे गोदी में जड़ तक पुत्र नहीं खेले, मारे आंगने में पालनो नहीं बंधे जड़ तक मैं तो बहुत दुखी हूं। संसार री ऐसी कोई नारी नहीं है जो नारी बांझ नहीं रहनी चाहे। हर नारी जो स्त्री वे बात तो आई चाहे कि मारी गोदी रे मोई पुत्र खेले, मैं भी छोटे बच्चे ने रमाऊं और मारो मन बहलाऊं। अब देखो बहुत ज्यादा ब्राह्मण देवता री पत्नी कहो, उन समय ब्राह्मण देवता कहो तो भाई आप रोकणो में मानू और एक यज्ञ करूं, यज्ञ की शुरुआत करूं। तो ब्राह्मणी बहुत खुश हुई कि पति देव अपनी बात तो मान ली और हमें यज्ञ कराई जनो अपने पुत्र की प्राप्ति हो जाए। और देखो अलग अलग यज्ञ वे, वर्षात नहीं वे तो अलग प्रकार की आहुतियों, अलग प्रकार यज्ञ करे, अलग मंत्र वे तो वर्षात आ जावे। और कोई गाँव रे मो दुख वे, वो दुख निकालना वे तो अलग प्रकार का मंत्र और अलग प्रकार यज्ञ वे। और पुत्र प्राप्ति वास्ते कोई यज्ञ करे तो वो अलग प्रकार यज्ञ वे और उन पुत्र प्राप्ति हो जावे। यज्ञ भी कई प्रकार रहे ए तो ब्राह्मण देवता जका भी बड़ा बड़ा। अब देखो ब्राह्मण देवता कहीं किनोक आगती पागती में जितना भी मोरे पैसों वाला ब्राह्मण हाँ हैंदा वाने सबने आप रे उठे न्योतो दियो, कहो 108 ब्राह्मणों की मारे जरूरत है और मैं बहुत ही बड़ो एक यज्ञ करना चाहूं और वो यज्ञ करूं पुत्रवष्टि यज्ञ, और उन यज्ञों मने पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। जटे जटे न्योता भेज दिया। ब्राह्मण देवता आपरा टीपणा ले ले, आपरा छुट्टिया ले ले, खड़िया ले हाथे और सीधा उन ब्राह्मण देवता रे घरे गया। आपरा बेता बेता मन रे मैं विचार करे, मैं हर रोज ब्राह्मण देवता रे हाथे जाया करो, लोगों रा दुखड़ा दूर करो, लोगों रे यज्ञ करो। आज ब्राह्मण देवता खुद आप रे घरे यज्ञ पढ़ायो है तो क्यों नहीं अपने बहुत बड़ी खुशी है, आप हमें जरूर जावाला। अब मनक तो मन रे मो सब राजी हुआ, बहुत बड़ा खुश हुआ और वे ब्राह्मण देवता रे घरे आन बैठ गया। और नगरी रा कोई भी लोग हा वे भी उठे आया और लोगों री लेना लाग गई, कतार लाग गई। अब सब सामग्री लाई यज्ञ रे मो, जो चीज वस्तु जिन्नी जरूरत पड़ी वह सब उठलान हाजिर करती। अर्धु तो ब्राह्मण देवता और ब्राह्मण देवता की पत्नी दोनों यज्ञ रे मो बैठा, यज्ञशाला बनाई और वे जगह भी ब्राह्मण 108 बारों बुलाया, वे बड़ो घेरो बना और बैठा, जो मंत्र पढ़न ढुका और आहुतियों द्रवन ढुका। अब देखो कोई भी जानकार वे एन हमलो गलती कर दे तो कदी कई को नहीं और कदी कैमणो भी पड़ जावे। यानी के एक भाई आधो वेजो को अजड़के और पूरो वेजो को अजड़के नहीं। लेकिन माँ ज्ञानी भी वे
और बहुत ज़्यादा कोई गलती कर ले, जिन गलती हूँ कि नहीं दूसरे रे भलो नहीं वेतो वे और नुकसान होतो वे, तो माँ ज्ञानी होते हुए भी वने बोलना पड़ जावे। एक बार ही बात है, ऋषि जमदग्नि आप रे पुत्र परशुराम जी भगवान हाँ, और वने कहो कि शस्त्र उठावनो मारे लिए वर्जित है, मैं आपने कदे सपोर्ट नहीं करूंगा आप शस्त्र उठाओ। परशुराम जी कहो हाँ तो ब्राह्मण, लेकिन कदी कदी शस्त्र उठावनो भी पड़ जावे। जमदग्नि ऋषि परशुराम जी नाराज हो गया कि भी शस्त्र मैं मान्यता नहीं दूं, शस्त्र आप उठाओ। लेकिन एक समय एडो आयो, ऋषि जमदग्नि भी शस्त्र उठायो और उठावनो पड़ गयो। जद इन बात रो एहसास हो कि शस्त्र कदी कदी उठावनो पड़ जाओ, विवश हो जाओ, क्योंकि शास्त्र बाहु जिन्हें 1000 हाथों रो बल हो। और ऋषि जमदग्नि रे आश्रम में एक सुशीला नाम री गाय ही, उन गाय ने सुरावण सारू शास्त्र बहु उठे पूग गया, उन गाय की रक्षा वास्ते ऋषि जमदग्नि शस्त्र उठा दियो। एहसास भी हो कि शस्त्र कदे कदे उठावनो पड़ जावे। तो मां ज्ञानी होते हुए भी ब्राह्मण देवता सब जानकार आ, लेकिन आप रे घर कौम होने के कारण वे मंत्र नहीं बोले, केवल मंत्र होने और आहुतियों दे। कोई एक ब्राह्मण हो जावे कोई बोलने में कदी कदी ऐसी चीज गलती हो जावे और आहुति पहला द्रावणी जगी लारे रहेगी और पचे द्रावणी जगी पहला शुरू करती। उन समय में हाँ मैं बैठो बैठो ब्राह्मण देवता कहती हूँ ठहरो भाई, ओ मंत्र तो अण मंत्र पसे आवे थे पहला क्यों बोले। अब देखो कह तो दियो, लेकिन वे 108 ही ब्राह्मण एकदम शुभ साफ रह गया। और जिन ब्राह्मणों गलती हुई वे ब्राह्मण देवता खड़ा होया और श्राप दे दियो, कहो आप मने न तो देना आप रे घरे बुलाया और मैं आप रो यज्ञ वो संपूर्ण करावता और आप मारो अपमान कर दियो बैठे मिन करे मो, इन वास्ते मैं आपने श्राप दूं, जाओ जकी अभिलाषा रे वास्ते आप यज्ञ शुरू कियो है, पुत्र प्राप्ति रे वास्ते आप यज्ञ प्रारंभ कियो है, इन वास्ते आपने पुत्र तो मिलेला और वो इन संसार रे मोरे और महामूर्ख बनेला, यानी अनिति करेला, अन्यायी बनेला और आप उन पुत्र धके एक दिन थाक जावला। बहुत बड़ो भयंकर श्राप दे दियो। ब्राह्मण देवता बोला और मारो यज्ञ संपूर्ण कराओ। यज्ञ संपूर्ण होयो, उन्हें बाद में उठन हाथ जोड़िया कहो इतो बड़ो मने शराप मत देवो। और मैं कह तो दियो क्योंकि मैं भी यज्ञ कराया करूं और नहीं कहना सही है, मैं कह दियो, लेकिन वो श्राप पासो लो। तो वो श्राप पासो ले उन्होंने कहो, वो श्राप पासो तो लियो नहीं, बहुत ज्यादा थोड़ा किया। जद कहो देखो पासो श्राप तो लीजिए नहीं, इन्हें मो संशोधन जरूर वे, इन श्राप रे मो फेर बदल जरूर कर दो। तो के कहीं तो करो, देखो आप रो पुत्र जन्मू तो वो मां मूर्ख वेला, लेकिन आप अगर शिव री भक्ति करेला, शिव पूजा करेला, तो एकदम मां ज्ञानी हो जावेला। जाओ आप रे पुत्र ने एक दिन भगवान शिव रा दर्शन हो जावेला। अब देखो बहुत बड़ो आशीर्वाद दे दियो, भगवान शिव खुद दर्शन देला, अणु बड़ो तो कोई आशीर्वाद इन संसार में है ही नहीं। ब्राह्मण देवता बहुत बड़ा राजी हुआ और वो यज्ञ संपूर्ण कियो। जितना भी 108 उठे ब्राह्मण बुलाया वो ने सबों ने दान दक्षिणा दीनी और राजी कर खुश कर एन आप रे घरे भेज दिया। अब देखो अर्दू थोड़ा घना दिन होया, 12-1 महीना बाद में ब्राह्मण देवता रे घरे एक पुत्र जन्म लियो और बहुत ही सुंदर। ब्राह्मण देवता खुश होया, ब्राह्मण देवता री पत्नी बहुत बड़ी राजी हुई, कहो मारो कहना मान्यो, यज्ञ करायो और देखो आप पुत्री प्राप्ति अपन वेगी। 12 महीना 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल होया। उन लड़के रे मो वे गुण वे लक्षण
जका एक ब्राह्मण देवता श्राप दियो कि भाई मां मूर्ख पहला वे गुण दिखन ढुका, आंखों लाल दिखे, आंखें हमें जोवा जनो थोड़ो थोड़ो यो डर लागे कि हो सके वो अपन माते वार कर सके। अब गांव रे मो पढ़ने जावे तो रोज एक बच्चे ने कूट ना आवे। गांव रा लोग ब्राह्मण देवता हंकी जे बोला बोला ब्राह्मण देवता ने बात करे कि आप बच्चे ने थोड़ो समझाओ। अब ब्राह्मण देवता बहुत समझाइश करी, लेकिन वो बच्चों तो कहीं समझनो तो नाम ही नहीं ले। अब ज्यो 10 12 13 14 15 साल रो हो, ज्यो ज्यो बहुत ज्यादा अनिति कंड हो गयो। अब रोज रात 2-4 ओलबा तो आवे ही आवे, नहीं तो उन बालक ने रोटी नहीं भावे। एक दिन ब्राह्मण देवता री पत्नी उन लड़के री माता मोड़ी मोड़ी बैठी, आंखों में पानी पड़े। लड़को जो स्कूलों घरे आयो और कहो माँ आज थारा आंखों में ए पानी क्या वास्ते पड़े? कहो पुत्र अब पानी तो आंखों में पड़े क्यों, थारा जड़ा पुत्र में यज्ञ कर लिया जनो आंखों में पानी पड़े, बीजो क्यों पड़े? कहो माँ मारी कहीं गलती है, कहीं गलती कहूँ दिन रात 4 ओलबा आवे, जवाब दे दिन था गया मन को न कहो कहीं एक आधी मनक तो कहटा कूड़ो आ जावे, लेकिन हर मनक आवे जो को आई के थोड़े बेटे अणु तय करी, आज सीज उठा ली, आज मारे सोरे ने कूट दियो, आज मैंने गालियां दे दी, बहुत बड़ो थू अन्याय करे। इन वास्ते अब मेटे रो नहीं। अब देखो ब्राह्मण पुत्र रे मन रे मो एक कैडी चीज आई कि अपने कारणे माँ बाप री गर्दन निसी झुक जावे, जब तो अपने संसार रे मो जन्म लियो नहीं लियो जावे। अब यो करो अपने ओ घर बार सब त्यागन बाहर निकल जानो चाहिए। अपने गांव रे मोटे विद्या अध्ययन नहीं करो, बाहर जाओ और गुरु करो, गुरु कर कटी गुरुकुल में जान पढ़ो। आप री मां ने कहो मां मैं कुछ समय रे वास्ते बाहर जाऊं, और वो भी 4-5 सालों पहला पासो नहीं आऊं। मां कहो बेटा गांव रे मो है जनो तो मेधावी करन जवाब दो, बाहर अगर अणु तय करी तो थारे माते कोई संकट पड़ जाई और थारे हाथे कोई गलत कर दई। उन आपरी मां ने कहो ब्राह्मण पुत्र कहो माता आप मारी चिंता मत करो, मारो होश मत करो, मैं जटे भी जाऊं तो मैं उन परिस्थितियों ने समझूं और मैं अनिति करूं नहीं, अगर हो जाई तो मैं उन्हें सुधारने की कोशिश करूं, लेकिन मैं अठे पढ़ाई में नहीं करूं। मां ने ठाओ एक ब्राह्मण नो श्राप है, वो पुत्र मोने तो है को नहीं, जावन दो इन्हें। पिताजी रा शरण स्पर्श किया, माताजी रा शरण स्पर्श किया, आज्ञा लेनी और घरों रवाने में गया। अब बैतो ठेठ काशी पूग गया, और काशी में पहला री टाइम में के ब्राह्मण देवता उठे गुरुकुल खोलोड़ो होतो, उन जगह कई लोग उठे शिक्षा लेवता। यानी काशी आज भी विद्या रो बहुत बड़ो मंदिर है, और उठे ब्राह्मण लोग वो या साधु संत वो काशी उठे विद्या अध्ययन करने जावता, और पहला यो बूढ़िया कह भी भजन यो उबा जो नहीं गावता, यानी भजन लिखता उन्हें काशी मात जान पुस्तक ने पास करानी पड़ती, उन्हें बाद रे में भजन गाईता। वो ब्राह्मण पुत्र उठे जा और भगवान शिव की पूजा शुरू कर दी। भगवान शिव ने याद करे, माला फेरे और नदी रे किनारे किनारे भ्रमण करे, कंदमूल फल खावे और भगवान रो भजन करे, ऐस करे। 12 महीना 2 साल होया, आप जो गुरु कर लिया उठे, गुरु महाराज की सेवा करे, जबकि बुरी प्रवृत्तियों ही वे बाहर निकालने की कोशिश करी। गुरु महाराज कहो भाई मारो शिष्य बने तो कहीं न कहीं छोड़ना पड़ी। आज भी गंगा जी जाओ या कटी जाओ तो कहे भाई कहीं छोड़ो, जो कोई केला छोड़े, कोई आंबा छोड़े, कोई पपीतो छोड़ दे, क्या भाई ओ मैं खाऊं कौन। तो गुरु महाराज कहो भाई छोड़ो तो, कुछ काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ऐसी चीजें छोड़ो। बाकी खाने की वस्तु कोई छोड़ने की वस्तु थोड़ी है। बात तो नहीं खाओ तो बा वस्तु कौन खाई, और मन में ही रह जाए खावनी। खाने की वस्तु तो खाओ, लेकिन छोड़ो जबकि छोड़ने की वस्तु है वह छोड़ो। गुरु महाराज छोड़नो कहो, कहो गुरु महाराज कहूँ छोड़ू एक वस्तु, कहो मैं झूठ को बोलूँ ना। आज गुरु महाराज धन्यवाद दिया, वाह शिष्य वाह, मारी जिंदगी में पहलो शिष्य थोई जे
जो एक झूठ रो त्यागन कियो। बहुत बहुत धन्यवाद। एन थोड़े माते मारे सदाई आशीर्वाद बने रहे। अब झूठ नहीं बोले कदी, चाहे कुछ भी हो जावे, मौत आ जावे, लेकिन झूठ बोलने रो तो ब्राह्मण पुत्र दूर कर दियो, त्याग दियो, झूठ नहीं बोलना। अब यूं करते करते कि एक दिन वर्तमान बीता। एक समय की बात है, भगवान शिव रो सिंहासन डोलियो। कैलाश रे मो बैठा बैठा भगवान विचार कियो, भाई भगत झूठ को बोले नहीं, क्यों ना एक बार परीक्षा कर लो, उन्हें बाद में भगत ने तुरंत ही दर्शन दे दो। कई भी ऋषि मुनि ब्राह्मण देवता श्राप देवता और श्राप देता जनो भगवान वो श्राप पूरो करता, और भगवान ने पूरो करनो ही पड़तो। ब्रह्मा जी वरदान दे देता, विष्णु भगवान ने वरदान रे अनुसार दर्शन देना वो ने दर्शन देता, मारना पड़ता वो ने मार देता। अब भगवान शंकर कहीं किनो पार्वती जी ने कहो आप दोनों हालो, आप दोनों हालो, जो को मैं तो एक सूअर रूप धरूं, माया रूपी सूअर बनाऊं और एक माया रूपी शिकारी तैयार करूं। आगे आगे सूअर लारे लारे शिकारी, और मैं जा एन पसे पूछूं उन ब्राह्मण पुत्र ने कि वो सूअर करने गयो। अगर मैंने बता दियो तो मैं सूअर ने मार देऊं, इन माते पाप छड़ जाई। अगर मैंने नहीं बतायो, कह दियो मैंने ध्यान को नहीं, तो झूठ बोल जाई, मैं दर्शन उन्हें दूं। भगवान हमेशा भगतरी परीक्षा बहुत सतुराई करया करे। तो भगवान शिव एक माया रूपी छूर बनायो। भगवान शिव आप रा अनेक रूप बना लिया करे। मायापति है, शिव है। अब एक माया रूपी शिव बनायो, माया रूपी आप शिकारी रूप में लार तैयार हो गया। हाथ रे मो बौण ले लियो, एक बौण वायो सूर रे पीठ रे मो लागो। सूर उन ब्राह्मण पुत्र कुटियार आगे हो एन रोतो रोतो डाड़तो निकलियो। ब्राह्मण पुत्र और सूर ने हैंग देखियो कि सूर लारे कोई न कोई शिकारी आवे, जातो भी देखियो, एक झाड़ी में सुबते भी देखियो। थोड़ी देर बाद में एक शिकारी आयो लारे लारे, वे तो भगवान शिव ही आ। आन ब्राह्मण पुत्र ने कहो अटियोन मारो शिकार जातो देखियो। अटियोन एक सूअर गयो, मैं एक बौण तो वायो, लेकिन मैंने शिकार को मिलियो। ब्राह्मण देवता मन में विचार कर लियो, आज आ एक संकट री घड़ी है। हास बोलो तो उन्हें मार दई, झूठ बोलो तो अपनो धर्म घट जाई, कुछ न कुछ तो करना पड़ी। के एक जिंदगी बसती वे तो कूड़ भी बोल जानो सीजे। लेकिन ब्राह्मण पुत्र देखियो आज संकट री घड़ी है, अपनो प्राण संकट में पड़ जावे तो कहीं नहीं है, लेकिन सूर्य प्राण उबर न सीजे। आंखें बंद कर बैठ गया, चुप साप बोले ही नहीं। बहुत ज्यादा बार शिकारी रूप में भगवान खुद प्रयास कियो। उन समय मो बोलते ही आई कहो बोलो, इन संसार रे मो अगर मनुष्य जन्म लियो है तो कोई पाप नहीं करना। जो पाप करेला वो खुद भरेला, पाप कदे ही नहीं करना। भगवान शिव देखियो रे कहीं नहीं बतायो, न तो ना दियो न हो दियो, खाली हो के पाप नहीं करना। और मैं तो कोई सलाह तो पूछी कौन, मैं तो उन्हों एड्रेस पूछियो बतायो कोनी, और के पाप नहीं करना। तो पाप तो शिकारी कहो मारो तो शिकार है वो, मैं तो मारो भोजन करूं, पाप कहीं है। उन समय में ब्राह्मण पुत्र कहो आप रे लिए तो शिकार वे सके, लेकिन दुनिया रे लिए वो शिकार नहीं है। दुनिया रे लिए और मारे लिए वो पाप है। इन वास्ते मारी सलाह आई जे कि जीव हत्या नहीं करनी और पाप नहीं करना। अब ब्राह्मण पुत्र आपकी आंखें बंद कर दी। भगवान शिव थोड़ी जेजू बा माया आपरी नष्ट कर दी, जो को छूर बणियोड़ो उन्हें गायब कर दियो। और पार्वती जी ने बुलाया कि हमें भगत ने आप दोनों हाथ ही दर्शन दो। भगवान शिव दर्शन दिया, अन कहो भक्त आंखें खोल, देख थारे हमें कौन खड़ा है। ब्राह्मण पुत्र आंखें खोली। उन समय में हमें भगवान शिव खड़ा और पाड़े माता पार्वती जी खड़ा। हाथ जोड़ पगे पड़िया, हे प्रभु आप मैंने दर्शन दिया, मैं तो धन्य हो गयो। जद भगवान शिव कहो देख तू झूठ नहीं बोलियो, इन वास्ते मैं थने दर्शन देना पड़िया।
और थे मैंने मार्ग ही नहीं बतायो, थे कह दियो वे तो सूर वो गयो तो मैं मार देतो, तो मैं थने दर्शन नहीं देतो। लेकिन आप दोनों बात में पसाव कर लियो, इन वास्ते दर्शन देना पड़ा। अगर ब्राह्मण देवता पगों में पड़या पड़या कि प्रभु आज तो मैं धन्य हो गयो और मारो वो शुभ दिन है, एड़ो दिन तो मनुष्य जीवन रे में कदई आवणो कोई संभव नहीं है। आपरी जिंदगी गाड़ दे, समड़ी गाड़ दे, फिर भी आज जको मौको, जको दिन, जको समय मारे कने हमें वर्तमान में है, एड़ो कने ही नहीं मिले। भगवान शिव कहो मांगो जो कोई दे दूं। बोलो उन समय में हाथ जोड़ना कहो प्रभु मारे मन रे मो सदा आप विराजमान रोला और मैं सदा आपरी ही भक्ति करूं, ओ मने वरदान दे दो। भगवान शिव वरदान दे दियो और उठूं अंतर ध्यान हो गया। ब्राह्मण पुत्र कई दिन तो माला फेरी, पसे आप गांव आ गया और आन आपरे पिताजी रा शरण स्पर्श किया और तन मन री पूरी बात बताई। कहो पिताश्री आप रे आशीर्वाद हूं और मारी माता रे आशीर्वाद हूं, मने भगवान शिव रा दर्शन होया और भगवान शिव मने दर्शन दे और वरदान दियो कि सदा सदा मैं आप रे हृदय में विराजमान होला। ब्राह्मण देवता रे खुशी रो कोई पार ही नहीं दियो। उन ब्राह्मण पुत्र रे, उन माता रे, ब्राह्मण देवता री पत्नी रे, उन्हें मन में खुशी रो कोई पार नहीं कि आज मारो पुत्र एक सफल हो, तपस्या भी करी और भगवान रा दर्शन कर घरे आयो। तो एक महामूर्ख व्यक्ति महाज्ञानी और महान पुरुष बन गया। कह नहीं भक्ति तो भला भला ने सुधार दे, लेकिन भक्ति तो खोंडेरी धार है। तलवारी नौकरे माथे खड़ो रहन भक्ति करे जद भक्ति वे, एक सही रस्ते हालना पड़े। तो ब्राह्मण एक सही राह रे मो आप रे पुत्र ने देख और मन रे मो खुशी रो कोई पार नहीं है। बहुत ही अच्छी तरह हूँ गाँव रे मो परोपकार में सब आगे रहे, भगवान री भक्ति करे और लोग ब्राह्मण देवता कने पहला आवता जुणू अब तो डबल आवन डोक्या, क्योंकि जको भी उठे जाओ तो उन्हें सही रस्तो बतावता और ब्राह्मण देवता रे कहने माते हालता, उन्हों काम जरूर सफल हो जातो। उम्मीद करूं आप हैं भाई सणों ने अब बात तो वीडियो पसंद आवेला। अगर बात आपने सौंपी लागी वे तो आप लोगों तक थोड़ी शेयर कर देजो और चैनल माते पहली बार आए हो चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो, हाथे हाथे घंटी रू बटन दबा ऑल मत सेट कर दीजो। दोस्तों आपरी सेवा रे मो हर रोज एडीज बातों एडीज वीडियो लेना आया करो। आपरो प्यार, आपरो स्नेह, आपरो आशीर्वाद एडो ही बनाए रखजो और पासा मिलवाला अगले दिन एडीज एक सुंदर बात रहते। जड़ तक आप सबने हरिओम, जय महादेव जी।